आज हम फर्स्ट ईयर की क्लास में कंप्यूटर पढ़ेंगे, है ना। आपके सिलेबस में कंप्यूटर एक टॉपिक है इकाई 4 के अंतर्गत, है ना। जितने भी बीए है, बीएससी है या बीकॉम है, ये फर्स्ट ईयर में आपके सिलेबस में कंप्यूटर टॉपिक में है। तो आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ते हैं। कंप्यूटर के बारे में पढ़ने से पहले, है ना, कंप्यूटर की एक रूपरेखा या आउटलाइन बना लेते हैं कि कंप्यूटर में क्या क्या बातें समाहित की जाए, है ना, कितनी लिखा जाए और कौन कौन सी मुख्य मुख्य बातें हैं, उनकी एक आउटलाइन या रूपरेखा बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर में भूमिका या इंट्रोडक्शन, उसके बाद कंप्यूटर का अर्थ, उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषा, फिर परिभाषाओं का विश्लेषण, पांचवा है कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं, फिर छठवा है कंप्यूटर के उपकरण, फिर सातवां है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, फिर आठवां है कंप्यूटर के लाभ, महत्व व उपयोगिता, फिर पॉइंट नंबर 9 है कंप्यूटर के हानि व दोष, फिर पॉइंट नंबर 10 है निष्कर्ष। ठीक है, तो ये मुख्य मुख्य या मेन बातें हैं। इन सभी बातों को आपको याद करनी है या दिमाग में रखना है। तो कंप्यूटर से जितने भी रिलेटेड जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, इन सब के अंदर, है ना, इन सभी में वो बातें समाहित हो जाती है। तो हम देखते हैं कि कंप्यूटर में सबसे पहले आउटलाइन ऐसा लिख देते हैं। उसके बाद इंट्रोडक्शन या भूमिका में वे सारी बातें आ जानी चाहिए जो कंप्यूटर में समाहित रहती है ना। अच्छी सी लाइन में अच्छे से शब्दों का प्रयोग करके कंप्यूटर के बारे में सारगर्भित बातें जो है, मुख्य मुख्य मेन बातें पूरे इंट्रोडक्शन में आ जानी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर का अर्थ क्या होता है। उसके बाद कंप्यूटर की परिभाषाएं, एक सर्वमान्य भाषाएं जो, है ना, अच्छी है और छोटा भी रहे, तो कंप्यूटर की परिभाषा जो सार्थक हो। फिर परिभाषाओं का विश्लेषण करते हैं कि उपयुक्त परिभाषा में इसका एक्चुअल में यानी कि वास्तविक में क्या कहा गया है। ठीक है, फिर कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं या गुण, वैसे तो कंप्यूटर के बहुत से लक्षण या विशेषताएं हैं, लेकिन आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है। ठीक है, क्योंकि आप ज़्यादा लिखोगे तो शेष बातें जो लिखना है वो आप नहीं लिख पाएंगे, इसलिए लिखने की भी कुछ सीमाएँ होती है। तो कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं या गुण को आपको बताना है। अगर पॉइंट वाइज लिखें तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, फिर कंप्यूटर के उपकरण, वह कौन कौन से उपकरण हैं या डिवाइस हैं जिसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जिसके आधार पर कंप्यूटर जो है बना है। और देखते हैं कि कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर किस प्रकार का कार्य करता है ना, कैसी कार्य करता है, इसके बारे में हमें जानना है कि उन कौन कौन से प्रोसेस हैं, कौन कौन से डाटा हैं जिसके अनुसार से कंप्यूटर जो है अपना कार्य करता है। फिर आठवां पॉइंट है कंप्यूटर के लाभ व महत्व व उपयोगिता। इनके जो लाभ हैं, अर्थात कंप्यूटर से होने वाले लाभ या उनका महत्व या उपयोगिता कौन कौन से क्षेत्र में है और कैसी है, इनके बारे में हमें पॉइंट वाइज लिखना है। फिर आते हैं कंप्यूटर के हानि व दोष। कंप्यूटर के आने से, है ना, लोगों को क्या हानि हुई और क्या दोष, कंप्यूटर के क्या दोष हैं। ठीक, उसके बाद निष्कर्ष। ठीक है, उसकी संक्षिप्त या निष्कर्ष रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये जो 10 पॉइंट है, इसको आपको आसान याद रखना है। अच्छे से अगर याद रखेंगे तो कंप्यूटर से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछता है, इन सभी के अंतर्गत पूछता है। ठीक है, अगर कंप्यूटर के कार्यप्रणाली पूछ सकता है और कंप्यूटर के लाभ व महत्व पूछा है, तो आप तो, है ना, आपको इंट्रोडक्शन से कंप्यूटर का अर्थ, कंप्यूटर की परिभाषाओं का विश्लेषण, कंप्यूटर के लक्षण विशेषताएं, है ना, कंप्यूटर के लक्षण विशेषताएं अगर नहीं पूछा है तो पर भी आपको लाइन वाइज लिखना है ना, पॉइंट वाइज नहीं लिखकर लाइन वाइज लिखना है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कम से कम 5 विशेषता या लक्षण इसको बता ही देना। अगर नहीं पूछा है फिर भी विशेषताएं या लक्षण आपको लिखना ही है। अगर इसमें से जो पूछा है फिर कंप्यूटर के लाभ या महत्व पूछता है, फिर इसको आपको पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर के हानि व दोष, फिर निष्कर्ष। अब आते हैं इंट्रोडक्शन में आते हैं तो एक सार्थक परिभाषा मैंने यहाँ लिया है अमेरिकन संस्था के अनुसार। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि कंप्यूटर सूचनाएं प्राप्त कर, उनको संग्रहित कर, उन आंकड़ों पर निर्देशित क्रियाएं कर, उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर समस्याओं का समाधान करने की अच्छी विधि है। ठीक है, तो यहाँ पर कंप्यूटर के बारे में एक सार्थक परिभाषा अमेरिकन संस्था के अनुसार। तो यहाँ आप लिख सकते हैं कि, है ना, याद कर सकते हैं कि कंप्यूटर सूचनाएं प्राप्त कर, उनको संग्रहित कर, उन आंकड़ों पर निर्देशित क्रियाएं कर,
उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर समस्याओं का समाधान करने की अच्छी विधि है ना, अमेरिकन संस्था के अनुसार। अब आते हैं इसका है ना एक्चुअल में कहा क्या गया है। तो कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की देन है। यह एक ऐसी मशीन है जो स्वयं कार्य नहीं करती वरन मनुष्यों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। जो जानकारियाँ मनुष्य उसमें भरता है वह जैसे निर्देश व सीमाएं निर्धारित करता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। ठीक है, तो कंप्यूटर मानव मस्तिष्क की देन है। यह एक ऐसी मशीन है जो स्वयं कार्य नहीं करती वरन मनुष्यों द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करती है। जो जानकारियाँ मनुष्य उसमें भरता है वह जैसे निर्देश व सीमाएं निर्धारित करता है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। कौन? कंप्यूटर करता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो पल भर में गणित की बड़ी से बड़ी जटिल से जटिल समस्याओं का हल कर सकती है। यह मशीन गणित की संख्याओं को तत्काल जोड़वा घटा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, है ना, गुणा और भाग भी कर सकती है। कंप्यूटर अगर किसी समस्या के समाधान में त्रुटि करती है, गलती करता है, तो वह स्वयं उसे ठीक भी करता है। ये होता है इंट्रोडक्शन। अब आते हैं कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर के अर्थ वैसे तो बहुत से हैं, लेकिन आपको उन मुख्य मुख्य शब्दों को लिखना है और अच्छे से लिखना है, सार्थक शब्दों का प्रयोग करना है ना। ऐसे कंप्यूटर का अर्थ तो बहुत लंबा चौड़ा है, लेकिन कंप्यूटर के अर्थ में कंप्यूटर हम देखते हैं। कंप्यूटर के अर्थ में तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मुख्यतः हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कंप्यूटर के अर्थ, कंप्यूटर का अर्थ एक्चुअल में वास्तव में है क्या? तो कंप्यूटर का अर्थ है कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है। ठीक है, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है ना, गणना करना। तो जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज़र के द्वारा, है ना, यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को, है ना, कंप्यूटर यूज़र के द्वारा, जो यूज़ करता है कंप्यूटर, है ना, यूज़र, तो यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को मैं यूज़र हूँ तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगा, है ना, डाटा दूंगा। तो कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को, है ना, इनपुट को प्रोसेस करके क्या करता है, उसका आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, कंप्यूटर मुख्यतः हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं। हार्डवेयर जिसे हम देख व छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर वह है जो हमें दिखाई तो देता है परंतु हम छू नहीं सकते, जैसे आपके मोबाइल में जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन हैं वो। ठीक है, और हार्डवेयर जैसे कि हम उसको छू सकते हैं, जैसे कि मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, आदि आदि। ठीक, तो कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है जिसका अर्थ गणना करना होता है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार के अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, गणितीय क्रियाएं कर सकते हैं। कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट प्रदान करता है। ठीक है, यहाँ पर देखो, कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट प्रदान करता है। प्रिंट द्वारा उसका आउटपुट प्रदान कर देते हैं ना, जैसा कुछ टाइपिंग करते हैं, है ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं, टाइपिंग करते हैं, उसके बाद, है ना, उसको प्रिंट करते हैं। तो प्रोसेस होता है, क्रिया होती है, उसके बाद आउटपुट दे देता है ना, प्रिंट करके हमें दे देता है। ठीक है, प्रिंटर के द्वारा। तो कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए डाटा को प्रोसेस करके उसका आउटपुट प्रदान करता है। कंप्यूटर मुख्यतः हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं, है ना। हार्डवेयर मैंने बताया था, हार्डवेयर वे सभी वस्तुएं कंप्यूटर से संबंधित सामान है, इलेक्ट्रॉनिक सामान है जिसे हम देख व छू सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर वे हैं जो विभिन्न प्रकार के फंक्शन है, प्रोग्राम है ना, आपके मोबाइल में भी रहता है विभिन्न प्रकार के फंक्शन, गेम हैं। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बने होते हैं कौन? कंप्यूटर। अब आते हैं, कंप्यूटर वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं। कौन? है ना, कंप्यूटर। कंप्यूटर वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, है ना।
CPU होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। तो कंप्यूटर वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, हार्डवेयर को चलाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, प्रोग्राम है ना, जिसे इन प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में। तो कंप्यूटर वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं। हार्डवेयर को चलाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों की आवश्यकता होती है, इन प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया, तो कंप्यूटर का अर्थ क्लियर हो गया। ठीक है, अब आते हैं परिभाषा में। परिभाषा एक उपयुक्त परिभाषा है कि कंप्यूटर सूचनाएं प्राप्त कर उनको संग्रहित कर उन आंकड़ों पर निर्देशित क्रियाएं कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर समस्याओं का समाधान करने की अच्छी विधि है, अमेरिकन संस्था के अनुसार। ठीक है, अगर आपको उपयुक्त नहीं लगता ये परिभाषा तो आप है ना लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके अनुसार? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार। ठीक है, तो कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उनका एनालिसिस करता है तथा एनालिसिस परिणामों को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है, निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर परिभाषाओं में कंप्यूटर सूचनाएं प्राप्त कर उनको संग्रहित कर उन आंकड़ों पर निर्देशित क्रियाएं कर उनके आधार पर निष्कर्ष निकालकर समस्याओं का समाधान करने की अच्छी विधि है, अमेरिकन संस्था के अनुसार। एक और उपयुक्त परिभाषा आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है ना, अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस कर सकते हैं, अर्थात तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार यह परिभाषा है, कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो अनेक प्रकार की तर्कपूर्ण गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार है ना। तो कंप्यूटर वह मशीन है जो डाटा स्वीकार करता है, उसे भंडारित करता है, दिए गए निर्देशों के अनुरूप उसका एनालिसिस करता है तथा एनालिसिस करने के परिणाम को आवश्यकता अनुसार निर्गत करता है, निकाल देता है। ठीक है, अब आते हैं परिभाषाओं का विश्लेषण। तो इस प्रकार उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो विभिन्न सूचनाओं को संग्रह करता है। वह विभिन्न विषयों जैसे गणित के गुणा भाग आदि समस्याओं का शीघ्र ही समाधान हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं या गुण में। ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट लिख दिया है। गति पहला, दूसरा नंबर संग्रह क्षमता, तीसरा शुद्धता, चौथा व्यापक उपयोगिता, पांचवा स्वचालन और छठवा है सक्षमता। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं ऐसे लिखकर आपको नहीं छोड़ना है ना, इसके नीचे भी आपको 2 लाइन लिखना है कि कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं निम्न हैं या इस प्रकार हैं। ठीक है, या इस प्रकार परिभाषित की जा सकती है। पहला आता है गति। तो गति के बारे में आप जानते हैं, स्पीड है ना, कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है ना। इस गति में आप लिख सकते हैं, है ना। मैं डील नहीं किया हूँ, डील करता तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है ना, यहाँ पर जगह नहीं रहता। तो आपको याद करने के तरीके से बता दिया हूँ मैं। पहला नंबर गति, दूसरा संग्रह क्षमता, तीसरा शुद्धता, चौथा व्यापक उपयोगिता, पांचवा स्वचालन, छठवा सक्षमता। तो गति के बारे में हम डील करेंगे, स्पीड है ना। तो कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। स्पीड बताना है किसकी? कंप्यूटर की, है ना। कंप्यूटर की स्पीड बताना है, यही तो इसके लक्षण है, विशेषता है, खूबी है, गुण है। ठीक है, यही इनके गुण हैं। तो कंप्यूटर के लक्षण में पहला है गति। तो एक कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। किसी मनुष्य के द्वारा पूरे साल में किए जाने वाले कार्य को कंप्यूटर कुछ ही सेकंड में कर सकता है। कंप्यूटर प्रोसेसर स्पीड को हर्ट्ज में मापते हैं,
है ना, सामान्य समय में कंप्यूटर नैनो सेकंड, ठीक है, में गणनाएं कर सकता है। कंप्यूटर की गति को या स्पीड को 1 सेकंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ये स्पीड में आएगा क्योंकि हम कंप्यूटर के पहला पॉइंट है ना, उसकी लक्षण में, लक्षण के अंतर्गत स्पीड नाप रहे हैं ना, गति के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में कंप्यूटर 1 सेकंड में 10 लाख से भी अधिक निर्देशों को प्रोसेस कर सकती है। अतः कंप्यूटर की गति को, है ना, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। ठीक है, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है। किसको मापा जाता है? कंप्यूटर की गति को। ठीक है, यहाँ पे MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है ना। किसको मापा जाता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में गति को। किसकी गति को? कंप्यूटर की गति को। ठीक है, अब दूसरा आते हैं संग्रह क्षमता। संग्रह क्षमता आप जानते हैं कि संग्रह क्षमता या क्या होता है? संग्रह क्षमता मतलब ग्रहण करने की क्षमता, है ना। तो यहाँ पर ग्रहण करने की क्षमता में भी स्थायी भंडारण क्षमता आ सकती है और विशाल भंडारण क्षमता। तो स्थायी भंडारण क्षमता में हम देखते हैं कि कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी को डाटा, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए किया जाता है। ठीक है, संग्रह क्षमता या संग्रहण क्षमता, ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कैसा? स्थायी भंडारण क्षमता और दूसरा विशाल भंडारण क्षमता। ठीक है, तो देखते हैं स्थायी भंडारण क्षमता में, तो कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी, है ना, मेमोरी को डाटा, है ना, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है। स्थायी भंडारण के लिए, चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है, अतः सूचना के समाप्त या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। किसमें? स्थायी भंडारण क्षमता में। अब देखते हैं विशाल भंडारण क्षमता, है ना। विशाल भंडारण क्षमता में हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों, है ना, जैसे कि हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, मैग्नेटिक टेप है, CD-ROM में असीमित डाटा या सूचनाओं का संग्रहण किया जा सकता है। ठीक है, संग्रह क्षमता में, है ना, स्थायी भंडारण क्षमता। उसके बाद दूसरा है विशाल भंडारण क्षमता। यहाँ पर लिख देता हूँ स्थायी भंडारण क्षमता। ठीक है, यहाँ पे दूसरा है, पहला, दूसरा में विशाल भंडारण क्षमता। विशाल भंडारण क्षमता, है ना। क्षमता मतलब कंप्यूटर की ऐसे कितनी क्षमता है ना, कितना डाटा संग्रहण करने की क्षमता है। तो संग्रह क्षमता में पहला स्थायी भंडारण क्षमता और दूसरा विशाल भंडारण क्षमता। तो स्थायी भंडारण क्षमता में हम क्या देखें कि कंप्यूटर में प्रयुक्त मेमोरी, जो मेमोरी है उनका दिमाग है ना, सूचना और निर्देशों के स्थायी भंडारण के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब स्थायी रूप से कंप्यूटर में बना रहे। चूँकि कंप्यूटर में सूचनाएं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संग्रहित की जाती है ना, अतः सूचना के समाप्त होने या नष्ट होने की संभावना कम रहती है। किसमें? स्थायी में स्थायित्व रहता है। और विशाल भंडारण क्षमता, विशाल भंडारण क्षमता में देखते हैं कि कंप्यूटर के बाह्य तथा आंतरिक संग्रहण माध्यमों, है ना, उसमें हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, CD-ROM में असीमित डाटा या सूचनाओं का संग्रहण किया जाता है ना। कंप्यूटर में सूचनाएं कम स्थान घेरती है, अतः इसकी भंडारण क्षमता विशाल और असीमित है। फिर आते हैं शुद्धता। ठीक है, शुद्धता आते हैं, तो शुद्धता में क्या आएगा आप लोग खुद डिसाइड करो। ठीक है, तो शुद्धता में आ जाता है, शुद्धता में कंप्यूटर के उपयोग से लेखांकन कार्य तथा किसी भी गणना का कार्य जो है अधिकतम शुद्ध से या शुद्धता से किया जाता है ना। शुद्धता पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की लक्षण या विशेषताएं या गुण में, है ना, शुद्ध होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इनकी लेखन कला। तो शुद्धता में कंप्यूटर के उपयोग से लेखांकन कार्य तथा किसी भी गणना का कार्य अधिकतम शुद्ध तरीके से किया जाता है। इसके उपयोग से किसी भी प्रकार की गलती होना संभव नहीं है।
मनुष्यों द्वारा की जाने वाली गलतियां एवं त्रुटियों से बचा जा सकता है। ठीक है, फिर आते हैं व्यापक उपयोगिता। व्यापक उपयोगिता में क्या आ सकते हैं, इसके अंतर्गत आ सकता है कि ये बहुत ज़्यादा जो इसका उपयोग किया जा रहा है ना। व्यापक उपयोगिता मतलब विभिन्न क्षेत्रों में इसका बहुतायत उपयोग किया जा रहा है। फिर आते हैं स्वचालन। स्वचालन मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर एक स्वचालन इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। इसको चलाने के लिए एक यूज़र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, एक यूज़र होना चाहिए जिसके निर्देशों के अनुसार इसको चलाता है। फिर सक्षमता। सक्षमता में क्या आ सकता है, तो सक्षमता में हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की विशेषता के अंतर्गत जो है, कंप्यूटर जो है एक ही समय में अलग अलग तरह के कार्य आसानी से एक साथ कर सकता है या कर सकने में सक्षम है। ठीक है, ये जो 5 पॉइंट है, इसके अलावा आप भी बहुत से पॉइंट लिख सकते हैं कि जल्द निर्णय लेने की क्षमता, पुनरावृत्ति। ठीक है, इसके अलावा आप लिख सकते हैं कि विविधता, स्फूर्ति, गोपनीयता, कार्य की एकरूपता, विश्वसनीयता, कागज के प्रयोग में कमी। ठीक है, और त्रुटि रहित कार्य करने की क्षमता, आदि आदि। ठीक, लेकिन मैंने कुछ मुख्य बातें जो है आसानी से याद हो जाए ये सब पॉइंट को बता दिया है। उसके बाद आते हैं कंप्यूटर के उपकरण। कंप्यूटर के उपकरण तो आप जानते हैं, है ना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, या कंप्यूटर के डिवाइस जो होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो यहाँ मैं शॉर्टकट में बना दिया हूँ, आपको जल्दी से याद हो जाए। तो कंप्यूटर के उपकरण, है ना, हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर। तो इधर हार्डवेयर, इधर सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं, देख व छू सकते हैं ना। इसको आप गागर में सागर भर लेना, जैसे ही कंप्यूटर के उपकरण पूछे तो आप गागर में सागर इसमें भर सकते हैं। तो हार्डवेयर के बारे में देखते हैं, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे, है ना। हार्डवेयर पहला नंबर देख व छू सकते हैं, किसको, हार्डवेयर को, है ना। मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, CPU, USB आदि, है ना। तो हार्डवेयर को देख व छू सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं का मतलब है कि सॉफ्टवेयर को देख व छू नहीं सकते हैं ना। देख तो सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। ठीक है, हार्डवेयर में देख व छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं ना। फिर हार्डवेयर के अंतर्गत दूसरा नंबर है विभिन्न यंत्र हैं। विभिन्न यंत्र हैं मतलब विभिन्न उपकरण हैं, डिवाइस हैं। यहाँ पर सॉफ्टवेयर क्या है, ये विभिन्न प्रोग्राम हैं, फंक्शन हैं। ठीक है, उसके बाद हार्डवेयर में देखते हैं, इसके अंतर्गत मॉनिटर, फ्लॉपी, CD, प्रिंटर आदि हार्डवेयर हैं, है ना, जिसके हम देख व छू सकते हैं। तो हार्डवेयर के अंतर्गत मॉनिटर आता है, जो टीवी टाइप दिखता है। ठीक है, मॉनिटर, फ्लॉपी, CD, प्रिंटर आदि हार्डवेयर हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर के अंतर्गत देखते हैं तो दिखाया जाने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, इन शॉर्टकट बातों को आप समझना, ठीक है, या लिख लेना। ठीक है, इसके अंतर्गत आप इन मुख्य बातों को अगर समझ लिए तो लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आप गागर में आसानी से सागर भर सकते हैं। तो हार्डवेयर में पहला पॉइंट है देख व छू सकते हैं, किसको, हार्डवेयर को। और सॉफ्टवेयर में देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते, यहाँ पर मैंने नहीं लिखा है। ठीक है, फिर दूसरा नंबर में विभिन्न यंत्र हैं। कौन विभिन्न यंत्र हैं, ये जो हार्डवेयर हैं ये विभिन्न यंत्र हैं, और सॉफ्टवेयर यंत्र नहीं है बल्कि प्रोग्राम है, फंक्शन है ना। विभिन्न प्रोग्राम, आपके मोबाइल वगैरह में भी विभिन्न प्रकार के प्रोग्राम होते हैं, है ना, संचालित होते हैं, ये प्रोग्राम हैं। फिर हार्डवेयर के अंतर्गत मॉनिटर, फ्लॉपी, CD, प्रिंटर आदि आते हैं, है ना, आदि आते हैं या आदि हार्डवेयर हैं। और फिर सॉफ्टवेयर में आते हैं तो दिखाया जाने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इन दोनों का अंतर भी हो गया, इन दोनों में हम लॉन्ग कट लिख भी सकते हैं। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। हम चलते हैं तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। ठीक है, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में हम देखते हैं, ठीक, तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में यहाँ पर गोला कर दिया इनपुट, फिर प्रोसेसिंग, है ना, प्रोसेस कार्य, फिर आउटपुट मतलब प्राप्त होना।
यहाँ पर मैं हिंदी में लिख दिया हूँ। तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली ऐसे तो आप बहुत लिख सकते हैं इसके बारे में, लेकिन मैंने शॉर्टकट समझाने की कोशिश की है, ठीक है, जिससे आप गागर में सागर भर सकते हैं अगर समझे रहें तो कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, कंप्यूटर किस प्रकार कार्य करता है। तो सबसे पहले इनपुट है ना, डाटा डालते हैं, इंस्ट्रक्शन डालते हैं, जैसा ही टाइप करते हैं आ ई जो भी है तो इनपुट हो गया। फिर प्रोसेसिंग, अगर उसको प्रिंट करना है ना, तो प्रोसेस होता है। फिर आउटपुट मतलब प्राप्त होना, है ना, प्रिंटर के माध्यम से हमें आउटपुट या प्राप्त हो जाता है, ठीक है, जिसे हम है ना कागज़ के माध्यम से थ्रू प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में इनपुट के बाद आता है प्रोसेसिंग कार्य होता है, फिर हमें आउटपुट प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इनपुट जिसे हम डाटा बोलते हैं, प्रोसेसिंग कार्य होता है, फिर आउटपुट हमें प्राप्त होता है, ठीक है। ये होता है कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, ठीक। अब आते हैं कंप्यूटर के लाभ, महत्व या उपयोगिता के बारे में। तो कंप्यूटर के लाभ, महत्व या उपयोगिता के बारे में जानते हैं। तो वो सबसे पहला पॉइंट मैंने बनाया है शुद्धता, है ना। शुद्धता तो हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है शुद्धता के अंतर्गत कंप्यूटर के उपयोग से लेखांकन कार्य, है ना, शुद्ध होती है क्या, लेख, है ना, टाइपिंग करते हैं वो बोल रहा है। तो कंप्यूटर के लाभ या महत्व या उपयोगिता में पहला पॉइंट शुद्धता है। शुद्धता के अंतर्गत, है ना, एक्यूरेसी। तो शुद्धता के अंतर्गत कंप्यूटर के उपयोग से लेखांकन कार्य, लेख कार्य तथा किसी भी गणना का कार्य अधिकतम शुद्धता से किया जाता है ना। इसके उपयोग से किसी भी प्रकार की गलती होना संभव नहीं है। मनुष्यों द्वारा की जाने वाली गलतियों एवं त्रुटियों से बचा जा सकता है, किसके द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा, है ना। यही कंप्यूटर के लाभ हैं। और दूसरा पॉइंट है शीघ्रता मतलब, है ना, बहुत शीघ्र से। तो कंप्यूटर के उपयोग से कार्य शीघ्रता से तथा न्यूनतम समय में, कम समय में पूरा किया जा सकता है, ठीक है। इसकी सहायता से कई घंटों का कार्य कुछ मिनटों में पूर्ण किया जा सकता है। लगभग 15,000 क्रियाएं 1 मिनट में संपन्न की जा सकती है, शीघ्र की जा सकती है। और अगर यही कार्य मानवीय श्रम से करवाया जाए तो कर्मचारियों की संख्या बढ़ानी होगी और मिनटों का काम घंटों में होगा, ठीक है। ये शीघ्रता है। उसके बाद देखते हैं कि रोजगार की प्राप्ति, ठीक है। तो कंप्यूटर के प्रयोग के लिए कई तकनीकी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, ठीक है। कंप्यूटर के फैलाव से कई तकनीकी व्यक्तियों को रोजगार की प्राप्ति हुई है। फिर कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने वाले, फ्लॉपी निर्मित करने वाले, कंप्यूटर की सामग्री या अंग बनाने वाले हजारों लोगों को रोजगार मिला है, ठीक है, रोजगार की प्राप्ति हुई है। फिर आते हैं मितव्ययता मतलब कम खर्चीला। तो कंप्यूटर का प्रयोग करने से गणना एवं लेखांकन का काम अत्यंत कम समय में तथा शीघ्रता से किया जा सकता है। इससे श्रम व समय की बचत भी होती है ना। एक बार कंप्यूटर खरीदने में व्यय जरूर होता है, पर बाद में उपयोग में आने पर काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये होता है मितव्ययता। फिर आते हैं सफाई के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के प्रयोग से सभी कार्य सफाई से किए जाते हैं। इसमें अक्षर साफ एवं शुद्ध तथा स्पष्ट दिखाई देता है ना। सफाई है तो सफाई के अंतर्गत कंप्यूटर के प्रयोग से सभी कार्य सफाई से किए जाते हैं। इसमें अक्षर साफ एवं शुद्ध स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर की सहायता से पत्र, मैगजीन आदि को आकर्षक रूप से छापा भी जा सकता है एवं विभिन्न तरीकों से आकर्षक भी बनाया जा सकता है, ठीक है। कर्मचारियों की गंदी व अस्पष्ट लिखावट आदि से छुटकारा भी मिल जाता है। ये इनकी सफाई है। फिर आते हैं निर्णय लेने की शीघ्रता में उच्च प्रबंधकों को नीति निर्धारण करने में कंप्यूटर द्वारा दी गई सूचनाओं के आधार पर शीघ्रता आ जाती है। कंप्यूटर द्वारा दिए जाने वाले समस्त आंकड़ों तथा विश्लेषण प्राप्त हो जाने के कारण, ठीक है, विभिन्न निर्णय तुरंत लिए जा सकते हैं। फिर आते हैं 7वां नंबर, विविध सूचनाओं की जानकारी। इसके अंतर्गत, है ना, विविध सूचनाओं की जानकारी मतलब विभिन्न प्रकार की
जानकारी, सूचनाओं की जानकारी। तो कंप्यूटर की सहायता से हमें व्यापार व्यवसाय से संबंधित सभी जानकारियां तुरंत प्राप्त हो जाती है, जैसे क्रय विक्रय की मात्रा, कुल व्यय की राशि, देनदारों की सूची आदि बातों की जानकारी शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है ना। यही इनके लाभ हैं, यह महत्व है, यही इनके उपयोग हैं। अब आते हैं 8वां नंबर, समस्याओं का समाधान। तो समस्याओं का समाधान में हम डील कर सकते हैं कि कंप्यूटर की मदद से व्यापार व्यवसाय की समस्याओं का समाधान भी सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। फिर आते हैं आंकड़ों का संग्रहण। आंकड़ों का संग्रहण के बारे में मैंने बता दिया था कि कंप्यूटर में व्यवसाय संबंधी आंकड़ों को एकत्रित कर सुरक्षित रखा जा सकता है ना। इसकी मेमोरी में अनेक दस्तावेज रखे जा सकते हैं और जिसे कोई भी पराया व्यक्ति ना तो जान सकता है और ना देख सकता है। साथ ही साथ अनजान या बाहरी व्यक्ति महत्वपूर्ण दस्तावेजों की चोरी भी नहीं कर सकता। फिर आते हैं अन्य लाभ। अन्य लाभ में कंप्यूटर्स के प्रिंटर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम कागज़ पर छपाई कर सकते हैं। तो अन्य लाभ में प्रिंटिंग, केंद्रीय नियंत्रण, स्वयं का निर्णय, ठीक है। फिर ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर के हानि व दोष। तो कंप्यूटर के हानि व दोष में हम क्या लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट बेरोजगारी में वृद्धि, फिर अधिक लागत, उसके बाद डाटा भरने में गलती, निरंतर निवेश चौथा, पांचवा है खराब होना और छठवा है कर्मचारियों द्वारा विरोध। फिर आते हैं निष्कर्ष। तो कंप्यूटर के हानि व दोष यहाँ है ना, हानि या दोष में हम देखते हैं तो कंप्यूटर का उपयोग बढ़ने से अथवा कंप्यूटर के उपयोग से निम्नलिखित दोष उत्पन्न हो गए हैं या निम्नलिखित हानि हो गए हैं। तो सबसे पहले बेरोजगारी में वृद्धि। तो बेरोजगारी में वृद्धि किस प्रकार हुई है कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर के उपयोग में ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी जाती है या कमी कर दी गई है, या फिर नए व्यक्तियों को काम नहीं मिलता, इससे बेरोजगारी बढ़ने का भय बना रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के उपयोग से ऑफिस में कर्मचारियों की संख्या में कमी कर दी जाती है या फिर नए व्यक्तियों को काम नहीं मिलता, इससे बेरोजगारी बढ़ने का भय बना रहता है। दूसरा है अधिक लागत। किसकी लागत है ना, किसको खरीदने में लागत, कंप्यूटर खरीदने में। तो अधिक लागत कैसे आती है, तो कंप्यूटर खरीदने में लाखों रुपये लगते हैं और फिर इनके संचालन के लिए प्रशिक्षित एवं अधिक तनख्वाह वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करनी पड़ती है ना। इससे कार्य की लागत बढ़ती है जो छोटे ऑफिसों के लिए एक भार होगा, है ना, एक बहुत ज़्यादा भार पड़ जाता है। अब आते हैं डाटा भरने में गलती, तीसरा नंबर है। तो अगर कंप्यूटर में डाटा भरने में कोई चूक या गलती हो जाती है तो यह त्रुटि निरंतर बनी रहती है। ठीक है, तो डाटा भरने में गलती, अगर कंप्यूटर में डाटा भरने में कोई चूक या गलती हो जाए तो यह त्रुटि निरंतर बनी रहती है। ठीक है, फिर निरंतर निवेश, इसमें देखते हैं कि निरंतर निवेश में कंप्यूटर के हानियाँ दोष क्या है। तो निरंतर निवेश के अंतर्गत हम लिख सकते हैं कि कंप्यूटर की कार्य करने की गति एवं डाटा संग्रह की क्षमता को समय समय पर बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, कंप्यूटर की कार्य करने की गति एवं डाटा संग्रह करने की क्षमता को समय समय पर क्या होता है, बढ़ाना पड़ता है। इस कारण इसमें निरंतर निवेश की आवश्यकता बनी रहती है। ठीक है, फिर पांचवा नंबर है खराब होना। अगर कंप्यूटर संचालन में कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो इसको आसानी से नहीं सुधारा जा सकता, फलस्वरूप संस्थान का सारा काम ठप हो जाता है। ये इनके दोष या हानि है किनके, कंप्यूटर के। अब आते हैं कर्मचारियों द्वारा विरोध, कि कंप्यूटर के आ जाने से कर्मचारियों द्वारा क्यों इनका विरोध किया गया। तो हम देखते हैं कि भारत में विशेषकर कर्मचारी वर्ग कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग पर चिंतित हैं और भय के मारे इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने रोजगार की चिंता बनी रहती है आदि आदि। ठीक, अब आते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग ने अपने अपने गुण दोष हैं। ठीक है, कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग के अपने अपने गुण दोष हैं, पर अगर हमें
प्रगति करना है, विदेशों से प्रतिस्पर्धा करनी है, उचित निर्णय तुरंत लेने हैं, वस्तुओं का स्तर ऊंचा उठाना है, तो हम कंप्यूटर का उपयोग करना बंद नहीं कर सकते। जो भी दोष हैं वे अस्थायी हैं, धीरे धीरे समय पाकर ये दोष स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। ये है इनके निष्कर्ष। ठीक है, देखते हैं एक बार फिर से। तो सबसे पहले इकाई 4 के अंतर्गत कंप्यूटर में आप आउटलाइन बना लेना, जैसे कि भूमिका, फिर कंप्यूटर का अर्थ, फिर कंप्यूटर की परिभाषा, फिर परिभाषाओं का विश्लेषण, फिर कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं, फिर कंप्यूटर के उपकरण, फिर कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, फिर कंप्यूटर के लाभ व महत्व या उपयोगिता, फिर कंप्यूटर के हानि व दोष, फिर निष्कर्ष, है ना। इसी के अंतर्गत फिर लिखते चलते हैं। इंट्रोडक्शन, भूमिका आप बना लेना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर का अर्थ। कंप्यूटर का अर्थ बता देना कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से, है ना, अंग्रेजी के कंप्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ गणना करना होता है। फिर कंप्यूटर वे इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स हैं जिन्हें हम देख व छू सकते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, और हार्डवेयर को चलाने के लिए विभिन्न प्रोग्रामों की आवश्यकता पड़ती है। इन प्रोग्रामों को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। फिर एक उपयुक्त परिभाषा दे देना, है ना, अमेरिकन संस्था के अनुसार। फिर परिभाषाओं का विश्लेषण, ठीक है। उसके बाद मैं बताया हाँ कि कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं, है ना, कंप्यूटर के लक्षण या विशेषताएं गति है, संग्रह क्षमता है, शुद्धता है, व्यापक उपयोगिता, स्वचालन और सक्षमता। फिर आते हैं कंप्यूटर के उपकरण में। कंप्यूटर के उपकरण में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, कभी कभी एग्जाम में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में अंतर बताओ ऐसा पूछ सकता है ना, इसलिए मैं शॉर्टकट ये तरीका बताया हूँ या नोट्स बनाया हूँ। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर देख व छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर नहीं, है ना। हार्डवेयर विभिन्न यंत्र हैं, सॉफ्टवेयर विभिन्न प्रोग्राम हैं। फिर हार्डवेयर में मॉनिटर, फ्लॉपी, सीडी, प्रिंटर आदि हार्डवेयर हैं। फिर सॉफ्टवेयर में, है ना, दिखाया जाने वाला प्रोग्राम सॉफ्टवेयर है, ठीक। फिर आते हैं कंप्यूटर की कार्यप्रणाली। कंप्यूटर की कार्यप्रणाली, है ना, इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, है ना, इनपुट डाटा, प्रोसेसिंग कार्य, फिर आउटपुट प्राप्त होना। कैसे प्राप्त होता है? प्रिंट के माध्यम से हमें प्राप्त हो जाता है। फिर आते हैं कंप्यूटर के लाभ, महत्व या उपयोगिता, है ना। लाभ, महत्व, उपयोगिता के अंतर्गत पहला पॉइंट शुद्धता, शीघ्रता, रोजगार की प्राप्ति, मेदव्यता, सफाई, निर्णय लेने में शीघ्रता, विविध सूचनाओं की जानकारी, समस्याओं का समाधान, आंकड़ों का संग्रहण। अन्य लाभ, अन्य लाभ में प्रिंटिंग, केंद्रीय नियंत्रण, स्वयं का निर्णय आदि, ठीक। फिर आते हैं कंप्यूटर के हानि व दोष। कंप्यूटर के हानि व दोष में हम देखते हैं कि बेरोजगारी में वृद्धि, अधिक लागत, डाटा भरने में गलती, फिर निरंतर निवेश, फिर खराब होना। छठवा है कर्मचारियों द्वारा विरोध, है ना। निष्कर्ष, निष्कर्ष में हम क्या लिख सकते हैं कि कंप्यूटर, है ना, इस प्रकार स्पष्ट है कि कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग ने या बढ़ते उपयोग के अपने अपने गुण व दोष हैं, पर अगर हमें प्रगति करना है, विदेशों से प्रतिस्पर्धा करनी है, उचित निर्णय तुरंत लेने हैं, वस्तुओं का स्तर ऊंचा उठाना है, तो हम कंप्यूटर का उपयोग करना बंद नहीं कर सकते। जो भी दोष हैं, या है ना, जो हानि है या जो भी दोष हैं वे अस्थायी हैं, धीरे धीरे समय पाकर ये दोष स्वतः ही या स्वयं ही खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो इस प्रकार ये इकाई 4 कंप्यूटर का भाग जो है संपन्न होता है।